नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइम फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि और भी ज्यादा हेल्थी कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप एक दिनचर्या जो रहती है पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको 5 हिस्सों में बांट दीजिए जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो। पहली चीज जो है, आपको खाना समय पे खाना चाहिए। खाने का मैं एक टाइम टेबल बता रहा हूं आपको, वो आप अगर अपनाएंगे तो अभी से और ज्यादा हेल्थी हो जाएंगे। जैसे कि आप सुबह का जो खाना है वो 8 से 10 के बीच में आपको खाना चाहिए। मैं यहाँ पे खाना खाने की बात कर रहा हूं, मतलब भरपेट आपने 8 से 10 के बीच में खाना खा लिया। फिर उसके बाद आप 3 से 4 घंटे का गैप दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान रहा हूं आपने 3 घंटे का गैप दिया और आप अब खाना कितने बजे खा सकते हैं? 12 बजे के आसपास। ठीक है, 12 बजे के बाद अगर 8 से भी आप मान के चले तो 12 साढ़े 12 बजे से लेके आप 2:30 के बीच में खाना खा लीजिए। फिर आप कोशिश करें अब डायरेक्ट रात का खाना खाइए आप, और इसका टाइम क्या होना चाहिए? 7 बजे से आप खा सकते हैं। कुछ लोग जिनको ज्यादा अगर हेल्थ पे ध्यान देना है तो 6:30 बजे भी खाना खा सकते हैं। फिर रात में नहीं खाएंगे तो अगले दिन ज्यादा भूख लगेगी तो 8 से 10 के बीच में आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। इससे शरीर आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे 10-15 दिन में आपको फर्क भी दिखने लग जाएगा। तो 7 से लेकर 9 बजे के बीच आप खाना खा लीजिए। ठीक है, तो ये जो टाइम टेबल रहता है इससे आपका बहुत फायदा होगा। शरीर को कभी भी लो फील नहीं होगा कि एनर्जी नहीं है शरीर में। अब दूसरी चीजें हो गई खाना खाना। अब बात आती है पानी पीने की। दूसरी हेल्थी हैबिट है जो हमें बनानी चाहिए। पानी पीने का सबसे सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं और किस समय पे पीना चाहिए। तो सही तरीका यह होता है कि आप बैठ कर ही पानी पीजिए हमेशा। ठीक है, अब सबसे पहले सुबह उठते से ही आपको लगभग ½ लीटर पानी पी लेना चाहिए। आपने ½ लीटर वाटर पी लिया, फिर उसके बाद आपका जो 8 मतलब यहां पे ये टाइम हो जाना चाहिए इससे लगभग 1 आवर्स बिफोर। 8 से 1 घंटे पहले आपको इतना पानी पी लेना है। जितने बजे भी आप उठते हैं तुरंत आधा लीटर आपको पानी पी लेना चाहिए। उसके बाद आप दूसरे काम कर सकते हैं। फिर 8 से 10 में आपने खाना खा लिया तो खाने के बीच में कभी भी पानी ना पिए। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने 8 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे अगर आपने खाना खा लिया तो 8:30 का मैं मान के चल रहा हूं कि 8:30 का आपका खाना हो गया। तो उसके बाद आपको 1 घंटे का गैप रख लेना चाहिए और 9:30 पे आपको पानी भी पीना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे में आपका जो पेट है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा उसको। ठीक है, तो आपका जो पानी आप पिएंगे वो नुकसान नहीं करेगा आपके खाना खाए जो भी आपने खाया है। फिर उसके बाद आप जब आपको पता है कि आपको 12:30 बजे खाना खाना है तो उसके भी आप कोशिश करें कि आधे घंटे या 1 घंटे के पहले आप फिर से अच्छे से पानी पी लीजिए। ठीक है, मतलब 12:30 बजे आपको खाना खाना है तो आपको पता है कि वो टाइम आपका निर्धारित है, तो उसके आधे से 1 घंटे पहले आप अगर अच्छे से पानी पी लेंगे तो आप उसके बीच में आपको प्यास नहीं लगेगी ज्यादातर। ठीक है, और ये भी खाना खाने के बाद आप कोशिश करें हमेशा 1 घंटे का आप गैप रखिए, उसके बाद ही पानी पीजिए। फिर इसमें भी आप आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, 1 से आधे घंटे पहले। पानी पीने का एक और अच्छा नियम ये भी होता है कि आप बैठकर जब भी पानी पी रहे हो तो घूट घूट करके पानी पीजिए। ठीक है, इससे पानी पीने के फायदे बहुत ज्यादा होंगे आपको। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पे हमने कवर कर ली। पहला तो खाना कब खाना चाहिए और पानी कब पीना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें अपनी जो भी हमें पूरे दिन में काम करना है उसके साथ साथ हमें थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स प्लस सभी लोगों के लिए बता सकूं कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आपका पैदल चलना। आप वॉक पे जा सकते हैं या तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ये दोनों चीजें सबसे ही फायदेमंद रहेगी। वो कोई भी हो जिसको अपनी एक्सरसाइज मतलब अपने शरीर पे ध्यान देना है तो ये दोनों में से कोई भी एक एक्सरसाइज करेगा बहुत ही स्वस्थ रहेगा, उसको कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। पर आप ध्यान देना इस बात पर कि वॉक कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो तो आपने जितनी हिम्मत है उतना ही करिए। जैसे कोशिश करिए कि 30 मिनट के आसपास ही आप करें। आप हो सकता है कि 30 मिनट आप मॉर्निंग भी कर लें और रात में खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। एक चीज बता दूं मैं, रात के खाना खाने के बाद अगर आप करते हैं तो बहुत ही इसके अच्छे फायदे होते हैं। अगर रात
रात के खाने के बाद अगर आप वॉक पे या साइकिलिंग करते हैं तो इसके फायदे इतने अच्छे हैं कि आपका जो रात का खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट में नींद के ही बारे में बात करना चाहता हूं कि ये तो हो गए 3 पॉइंट्स। आपको खाना कब खाना है, पानी कब पीना है और एक्सरसाइज में कौन सी चीज करनी चाहिए। अब आती है नींद, आपको नींद कितनी लेनी चाहिए। तो एक में 14 साल के ऊपर के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, इससे बड़े जितने भी बच्चे हैं उनको 6 से 8 घंटे जरूर नींद लेना चाहिए, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरे दिन अच्छे से थके हो। तो एक टाइम होता है, मैं बता देता हूं टाइम भी कौन सा होना चाहिए। आपके सोने का समय होना चाहिए 9 बजे से 10 बजे के बीच में। ये बेस्ट में टाइम बता रहा हूं, जितनी भी चीजें अभी चल रही है इसमें ये सबसे अच्छी बेस्ट जो टेक्निक है आपको हेल्थी बनाने के लिए, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। 9 से 10 के बीच में अगर आप सो जाएं तो आपके शरीर को बहुत ही ज्यादा लाभ होंगे इससे। और 6 से 8 घंटे आपको लगातार सो जाने चाहिए, ठीक है। और फिर मॉर्निंग में आपने उठा, पानी पिए अच्छे से। अब एक बात आती है बहुत ही जरूरी जो है कि हम जब भी हमारे जो घर के काम हुए, बाहर के काम हुए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत कंफ्यूजन आ जाती है दिमाग में कि हमें कौन सी चीज पहले करना चाहिए, कौन सी चीज बाद में करना चाहिए। तो इसको अगर वेल मैनेज रखना है आपको तो मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि मेडिटेशन नाम तो हमेशा सुनते हैं लेकिन करना कैसे चाहिए। मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं कि मुझे मेडिटेशन करना है यहाँ पे खड़े खड़े, तो मैं सिंपली एक यहाँ पे डॉट बना दूंगा और बस इसको 5-10 मिनट तक देखते रहूंगा लगातार। धीरे धीरे मैं इसमें खोने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब होता है एक जगह पे अपना ध्यान एकत्रित करना। वो आप आंख खोल के भी कर सकते हैं, आप प्राकृतिक आवाज में भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेडिटेशन इसी को माना जाता है कि आप एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए सुबह सुबह जहां पे आपको प्राकृतिक की आवाज सुनाई दे और किसी भी एक चीज पे आप वहां पे ध्यान दीजिए कि ये आवाज किस चीज की है, उसी के बारे में बस सोचते रहिए। 15 से 30 मिनट का मेडिटेशन आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा कर देगा। आपको स्ट्रेस कम हो जाएगा और इससे आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा फायदा होगा। मेडिटेशन का भी सबसे अच्छा समय मैं बता देता हूं आपको, मॉर्निंग का समय होता है। अगर आप मान लो 4-5 बजे उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप 6 बजे अगर उठते हैं तो आप पानी पीने के बाद, थोड़ी वॉक करने के बाद आप तुरंत मेडिटेशन के लिए बैठ जाइए। मेडिटेशन करते समय आपको किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है। आप ये कोशिश करिए कि ब्लैंक हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है। आपके सामने कुछ भी नहीं है, आंख बंद करके आपको ऐसा सोचना है। फिर एक किसी पॉइंट को आप सोचिए कि पॉइंट आपको दिख रहा है एकदम सेंटर में, और उसी को देखते रहिए। आपको बहुत सारे अद्भुत एहसास होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन आप अपने उम्र के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे जितनी उम्र है आपकी उतने मिनट आप शांति से बैठिए, अलार्म लगा दीजिए ज्यादा। तो ये 5 चीजों के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया आपको। सबसे पहला था खाना किस करना चाहिए, आपको पानी कब पीना चाहिए, तीसरा है एक्सरसाइज कब करना चाहिए, फोर्थ है आपको सोना कब चाहिए, और आखिरी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये 4 फॉलो भी नहीं करते हैं पर मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे हमें अपने आप को मैनेज करने की क्षमता मिलती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।